मुख्यमंत्री भी पहुंची हैं, दिल्ली के सांसद भी पहुंचे हैं। तमाम सांसदों की तस्वीर आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक एक करके बात करते हैं। हर्ष जी, शौर्य सम्मान यात्रा हर एक देशवासी के लिए आज देश के 140 करोड़ देशवासी भारत के सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। वो रात भर जागते हैं सेना सीमा पर, वो गोलियों का सामना करते हैं तो बाकी देशवासी सो पाते हैं, चैन से रह पाते हैं। भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, गोली चलेगी तो गोला चलेगा। सीएम हमारे साथ है। मैम, बारिश भी हो रही है लेकिन आज मौका ऐसा है कि कुछ भी नहीं देखना है और देश के जवानों को अपनी तरफ से एक सलाम भेजना है। नतमस्तक है हम देश की सेनाओं के आगे और प्रणाम करते हैं उन्हें, जो जान की बाजी लगा करके पूरे देश का सम्मान बचाने के लिए, देश के सम्मान के लिए खड़े हैं। और हर नारी के सम्मान के लिए जो ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू की गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश की आधी आबादी, सभी बहनों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज हजारों तिरंगे सड़कों पे लिए, इस बारिश में भी जो लोग यहाँ चल रहे हैं उनका मन गदगद है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, देश की सेनाओं के लिए। और सच कहा प्रधानमंत्री जी ने कि टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं हो सकती। अब यदि बात होगी तो पीओके पे होगी और ये देश मानता है, पूरी तरीके से उनसे समर्थन रखता है। तो ये शौर्य सम्मान की कथा है, ये उसकी गाथा है। आप तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, सांसदों को यहाँ पर देख रहे हैं, जो तेज बारिश हो रही है और उसके साथ भी इस यात्रा को पूरा करने के लिए अब नेशनल वॉर मेमोरियल तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं जो यहाँ नजर आ रही है कि तेज बारिश के बीच भी ना आम जन, ना देश के नेता, ना मंत्री, ना दिल्ली के मंत्री, ना सांसद, कोई भी पीछे नहीं मुड़ा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तेज बारिश के बावजूद हर कोई अपनी इस यात्रा को, क्योंकि ये एक ग्रैटिट्यूड है, ये एक धन्यवाद है देश की सेनाओं के लिए, देश की सेनाओं को, जो वो हमारे लिए करते हैं, हर दिन करते हैं और पूरे साल करते हैं। तो ये एक ग्रैटिट्यूड देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और तस्वीरों में आपको परवेश साहिब सिंह भी नजर आ रहे हैं, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इसको लीड करते हुए आगे की तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश भले ही तेज हो रही है लेकिन किसी का हौसला यहाँ पस्त नहीं है। तेज बारिश में इस पूरा रास्ता है कर्तव्य पथ से नेशनल वॉर मेमोरियल का, उसको कवर करते हुए आगे बढ़े। प्रवेश जी, बारिश भी तेज है लेकिन जज्बा उससे भी ज्यादा खास। ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं हमने इंडिया गेट पर। आज विजय चौक से लेकर वॉर मेमोरियल तक पूरा दिल्ली वासी सेना के समर्थन में उमड़ पड़ा है, उनके परिवारों के साथ खड़ा है, उन विजय होकर उनके सकुशल वापस होने की कामना कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ये स्पष्ट किया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने हमारे 26 बेगुनाह हमारे नागरिकों का कत्ल किया, हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ये युद्ध, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, भी स्थगित है। अगर कोई कार्रवाई दूसरी तरफ से होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं, जहां पर आम खास आवाज सब देशभक्ति के रंग में रंगे हैं। सबका एक ही रंग है और वो रंग तिरंगा है। हाथों में तिरंगा लिए ये तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगुवाई करते हुए आपको दिल्ली की
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आ रही हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक आज निकाली जा रही है शौर्य सम्मान यात्रा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी, लोग हाथों में तिरंगा लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक जो है पूरी यात्रा जारी है। आगे भी अगर आप देखेंगे तो आपको तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का पराक्रम देश की सेनाओं ने दिखाया है, उसी पराक्रम के आगे नतमस्तक होने और धन्यवाद करने ये तमाम लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। अलग अलग ग्रुप्स के लोग यहाँ हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो पूर्व सैनिक हैं, कुछ वकील हैं और आप यहाँ देख रहे हैं अपने मेडल्स के साथ भी यहाँ पर जो लोग हैं पूर्व सैनिक जो है वो प्रदर्शन करने पहुँचे थे। कुछ ग्रुप्स वकीलों के हैं, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मकसद एक कि देश की जो आर्मी है, देश की जो सेना है, वायुसेना है, नेवी है, उन सब को आज के दिन धन्यवाद करना कि उनकी वजह से हम सेफ हैं, वो हैं तो हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। भारत माता के जयकारों से सुशोभित ये है दिल्ली का कर्तव्य पथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा, दिल में जोश, ये आज हर एक भारतीय की कहानी है। मैं जरा कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपको दिखाऊं, किस तरह कर्तव्य पथ में जहां तक आप देखेंगे केवल झंडे ही झंडे, केवल तिरंगा ही तिरंगा जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ की दिखा रही हैं, ऐसी तस्वीरें जो आपने लंबे समय में नहीं देखी होगी। और ये तस्वीरें हैं शौर्य सम्मान यात्रा से, जहां पर जो आज तमाम दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ के लोग धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी भारतीय सेनाओं के, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, छोटे बच्चों से लेकर घरों के वृद्ध तक इस यात्रा में आज पहुंचे हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कैसे दूर दूर तक केवल तिरंगे नजर आ रहे हैं। एनसीसी के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जोश से भरपूर और लगातार नारे लगाते हुए ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं एनसीसी के दूसरे ग्रुप की, जहां पर ये छात्र जो है अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी आंखों में वही सपना लिए हुए कि जब वो बड़े होंगे तो वो भी मातृभूमि के लिए कार्य करेंगे। ये पराक्रम की कहानी जो ऑपरेशन सिंदूर ने दोबारा दोहराई है, उस पराक्रम को सलाम करने का दिन, उस पराक्रम पे नतमस्तक होने का दिन, ये शौर्य की कहानी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, इन तस्वीरों में आम खास सब है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी है, दिल्ली के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, दिल्ली के तमाम सांसद भी हैं। लेकिन आज खास ये सब नहीं, बल्कि भारत की वो सेनाएं हैं जिन्होंने बॉर्डर पर ये काम किया है, जहां पर पाकिस्तान के जो होश उड़ाए हैं। आज की सेलिब्रिटी वो हैं, आप तस्वीरों में देखें, धीरे धीरे यहाँ पर तमाम जो सीएम हैं, जो सांसद हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी अध्यक्ष, तमाम लोग पहुँचे हैं। लेकिन आज फिर वही दोहराऊंगी कि आज दिन इनका नहीं, भारत की सेना का। ये देखिए लंबा तिरंगा एक आपको अब नजर आ रहा है, ये विशाल तिरंगा यात्रा की शान। आप देखिए किस तरह लोग हाथों में इस तिरंगे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल तक लोगों ने यहाँ से जाना है, पर मैं इस तिरंगे की लंबाई आपको दिखा रही हूँ। ये तिरंगा जो लगातार आप देखें कि जहाँ तक लोग नजर आ रहे हैं, सबके हाथों में ये तिरंगा लहरा रहा है, क्योंकि आज लोगों ने धर्म, जाति, समुदाय सबसे ऊपर उठकर तिरंगे को चुना है। और तिरंगे को ऐसे चुना है कि अगर आप इंडिया गेट के आसपास हैं, अगर आप कर्तव्य पथ के आसपास हैं, तो केवल ये तिरंगा ही तिरंगा आपको नजर आएगा। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस तिरंगे की आपको दिखा रहे हैं, जो इतना बड़ा है, जैसे हमारी देश की सेनाओं का वैभव। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, लोग दूर दूर से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, सिर्फ अपनी भारतीय सेनाओं को धन्यवाद देने, उनके शौर्य को सैल्यूट करने, उनके शौर्य को और एक बार फिर उनके शौर्य के सामने नतमस्तक होने। ये भारतीयों की तस्वीर है, ये दिल्ली वालों की तस्वीर है, ये किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष या पार्टी विशेष की तस्वीरें नहीं है, ये दिल्ली के लोगों की, ये तमाम भारतीयों की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। और लगातार ये झंडा जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, ये सबके ऊपर आप देखें अभी भी लगातार चल रहा है, इतना लंबा ये पूरा झंडा जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और जहाँ मैं
खड़ी हूँ वहां से लेकर जहां तक मैं देख पा रही हूँ वहां तक केवल झंडे ही झंडे, तिरंगे ही तिरंगे लेते हुए लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा कर्तव्य पथ आप देख रहे हैं, उस तरफ इंडिया गेट है। इंडिया गेट आपको आज नजर नहीं आएगा क्योंकि आज तिरंगे ऊंचे उठ चुके हैं। आज तिरंगा सबसे ऊंचा है और तमाम ये लोग तिरंगे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन शौर्य सम्मान का, आज का दिन भारतीय आर्मी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को सल्यूट करने का दिन। खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से।